यह युवक नवी मुंबई पनवेल के हैं जो घंटों मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं। यह हमारे देश के युवा है, हमारे देश का भविष्य है, जो देश सेवा में अपनी जान निछावर करने से भी इन्हें गुरेज नहीं है। ये अपनी जिंदगी देश के लिए कुर्बान कर देना चाहते हैं। वजह जानते हैं? इनमें से ज्यादातर युवक बेहद निम्न वर्ग से आते हैं। इन्हें लगता है देश सेवा कर उनकी जिंदगी बदल जाएगी और कुछ न हो सका तो उनकी जिंदगी भारत माता के काम आएगी। हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं तो इसे क्या कहें। युवा पीढ़ी पढ़ लिख कर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बेरोजगार है और 7वीं 8वीं पास नेता बनकर पढ़े लिखों से काम करवा रहे हैं। यह कैसी व्यवस्था है जहां चपरासी बनने के लिए भी 10वीं पास होना चाहिए और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए शायद बताने की जरूरत नहीं बची है। देखें इन युवकों को जो अपना खून पानी बनाकर बहा रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके पास नौकरी नहीं है। वह किसी भी सूरत में फौज में भर्ती होना चाहते हैं। भले ही मोदी सरकार ने 17 साल की अवधि को 4 साल कर दिया हो, 4 साल बाद भले ही ये सभी रिटायर हो जाएं, पर इन युवकों को लगता है 4 साल बाद निकले तो हो सकता है सरकारी संस्थाओं में इन्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा। हमने युवकों के ट्रेनर से जब इसी विषय पर बात की तब उनका साफ कहना था 4 साल बाद सरकार अगर इन्हें काम नहीं दे पाई तो अंजाम सरकार ही भुगतेगी, क्योंकि तब तक वह आग से खेलने की पूरी ट्रेनिंग पा चुके होंगे। जो देश के लिए अपनी जान गंवा सकते हैं तो देश के गद्दारों से कैसे निपटा जाना है इसे इस बात का हुनर मिल चुका होगा। आइए जानते हैं पसीने बहाने वाले युवक और युवतियों से उनका क्या कहना था। आप भी सुने। सच्ची ये बताओ आपकी क्वालिफिकेशन कितनी हो चुकी है? मैं SY में पढ़ती हूँ अभी, BCom। और इसके बावजूद भी देश सेवा करना चाहती हो आप? हाँ। आपको पता है कि इसमें जो कानून निकल गया है कि 4 साल के बाद बच्चे रिटायर हो जाएंगे, यानी 20 साल में मान लीजिए आपको जॉब मिलता है और 4 साल के बाद रिटायर हो जाने के बाद आपको लगता है कि कोई जॉब फटाफट मिल जाएगा आपको? नहीं लगता है। नहीं लगता है। सरकार के बातों पर यकीन नहीं होता आपको? नहीं। बेटा आपका नाम जानना चाहेंगे? रूपाली पालवे। रूपाली जी ये बताएं कि आप भी देश सेवा में जाना चाहती हैं, लेकिन जिस तरह से सरकार ने 4 साल की योजना लागू कर दी है कि जो भी बच्चे सरकारी विभाग में यानी कि फौज में जाना चाहेंगे 4 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, यानी जवानी में ही रिटायर हो जाएंगे। जबकि हमारे देश के नेता 65 साल के हो जाए, 70 साल के हो जाए, वो कुर्सी तोड़ते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन युवा जरूर रिटायर हो जाएंगे। तो आपके मन में क्या भावना पैदा हो रही, क्या ख्याल आ रहा है? सरकार ने जो 4 साल के जो नियम और कायदे निकाले हैं सही है या गलत है? ये तो गलत है। सरकार ने जो हम लोग को मतलब जो अभी 4 साल के लिए किया है तो काश वो परमानेंट कर दे तो अच्छा होता था जी। तो मतलब 4 इयर्स के बाद कोई दूसरा ढूंढना नहीं पड़ता था ना, जॉब वगैरह। जी बिल्कुल, आपके जैसे ही हजारों युवक निकलेंगे और आज के तारीख में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ गई है, आपने देखा होगा कि आज बेरोजगारों की फौज खड़ी है। इसके बाद जब ये युवा बाहर निकलेंगे तो उनको लगता है कि उनको इतनी ईजी जॉब मिल जाएगी, उनका भविष्य क्या होगा? इतनी इजी तो जॉब नहीं मिलेंगी, पर जो लोग को नहीं मिलेगी वो लोग ऐसे क्राइम वगैरह, चोरी वगैरह एक्सेट्रा वगैरह कर सकते हैं। इसलिए उन लोग को 4 इयर्स के बजाय वो परमानेंट कर देते तो अच्छा होता। वहीं उनके ट्रेनर ने क्या कहा, उनका क्या कहना था, आप भी सुने। तो पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं कमांडो करियर एकेडमी नवी मुंबई संचालक एक्स आर्मी कुंदन शिंदे। कुंदन जी ये बताएं कि क्या आप भी फौज में रह चुके हैं? जी, मैं 17 साल पूरा फौज के अंदर अपना देश सेवा ईमानदारी से वफादारी से दिया है। आप तो 17 साल पूरा कर चुके हैं, लेकिन कुंदन जी अब आपको नहीं लगता कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 4 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, आपको लगता है कि तब इनको नौकरी मिल जाएगी, तब इनका भविष्य क्या होगा? क्या सोचते हैं आप? आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, एक्चुअली इस सेना के अंदर ज़्यादा तो गरीबों का जो लड़के हैं अपने पेट के लिए और अपना देश सेवा ईमानदारी करने के लिए जाते हैं लोग। अब ये 4 साल का जो इन्होंने किया है एक्चुअली ये गलत किया हुआ है, क्योंकि ये 4 साल के बाद इन्होंने कुछ बाद में सरकारी नौकरी नहीं दिया तो ये बच्चे रोड पे आ जाएंगे जी। तो एक्चुअली ये गलत है। एक्चुअली उनको जो पहले से जो रूल था वो रूल करने से ठीक है ये। कुंदन जी दुष्परिणाम क्या हो सकता है जब बच्चा को सब चीज़ की जानकारी मिल जाएगी, बम बनाने का, असला बनाने का ट्रेनिंग मिल जाएगा, बंदूक चलाने का ट्रेनिंग मिल जाएगा, इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको? एक जो सच्चा सैनिक है, एक बार उसने फौजी का ट्रेनिंग कर दिया तो वो एक सच्चा सैनिक बन जाता है। उसको सब कुछ, बंदूक कैसा चलाना, मैं दूसरे से बात कैसा करना, दूसरा क्या कर रहा है, सब कुछ ज्ञान आ जाता है। जैसे कि अभी नेतागिरों ने ये बताया है कि इनको 4 साल के बाद हम कोई ना कोई सरकारी जॉब देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा जॉब नहीं दिया तो ये बंदा उधर का ट्रेनिंग का इधर आके कुछ ना कुछ उसका गलत इस्तेमाल कर भी सकता है ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन कर भी सकता है। क्यों? उसका जो न्याय है उसको न्याय नहीं मिला तो उसको ये करना मजबूरी नहीं करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। सर ट्रेनिंग देने का मकसद ये है
कि हमारे बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग करके अपने देश सेवा के लिए चले जाएं, जी। ताकि उनके लिए अपने देश के हित में कुछ ना कुछ कार्य करने को मिले। और ये जो सरकार ने 4 साल का जो फार्मूला निकाला है, जी, इसके विरोध में है हम, क्योंकि आप भी फौज में थे, हाँ, आप अपना टर्म पूरा कर चुके हैं। ओके, 17 साल में सर्विस करके आया हूँ आर्मी के अंदर। अभी ये बताएं, जैसे कि आपने 4 साल का जिक्र किया, आप 4 साल के बाद अगर ये बच्चे लग भी जाते हैं, मानिए आज ये 20 साल के हैं और 24 साल में रिटायर हो जाते हैं, जबकि हमारे देश के जो नेता है 65 साल के हो जाए उनको कोई रिटायरमेंट नहीं, कि तमाम सुविधाएं मुफ्त मिलती है, प्लेन का टिकट, हॉस्पिटल, घर, बिजली, गाड़ी, ड्राइवर, तमाम चीज़ें फ्री है। लेकिन ये हमारे 24 साल के युवा अगर 4 साल में रिटायर हो जाते हैं, आपको नहीं लगता है कि इनको भविष्य में जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या लगता है आपको, इनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा? मेरा पंतप्रधान जी से यही कहना है कि जो ये 4 साल जो सर्विस उन्होंने किया है आर्मी का, इसके बाद हमारे जो देश के नौजवान हैं उनको वहाँ से बाहर आने के बाद, फौज से बाहर आने के बाद, इनको कहीं ना कहीं कंपनियों के अंदर, जो सरकारी कंपनियाँ हैं, ये प्राइवेट कंपनियाँ हैं, और जो सरकारी दफ्तर है पूरे, उनके अंदर इनको एक परमानेंट जॉब मिलना चाहिए जी, ताकि उनके भविष्य की चिंता मिट जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे देश के अंदर ये युवा जो हथियार का ट्रेनिंग लेके घूमते रहेंगे वो आतंकवाद से कम नहीं है। यानी हो सकता है आने वाले समय में ये हमारे लिए बम की तरह साबित हो जाए, युवा बम हो जाए। हाँ, युवा बम बन सकते हैं। देखिए, इनकी मेहनत और इनकी लगन जो रात दिन इसी तरह पसीने बहा रहे हैं, 4 साल बाद किनका भविष्य क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। पर हकीकत यह है कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है, यह जनता और यहाँ के युवक सभी जान चुके हैं। देखना होगा आने वाले वक्त में जब 4 साल के बाद ये रिटायर होकर लौटते हैं, तब इनकी सोचों के अनुरूप इन्हें काम मिलता है या नहीं, या बात कुछ और होती है। तो दोस्तों, मेरी खबर आपको बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम फिर इसी तरह की कोई नई खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे।